नमस्कार, मैं राकेश यादव आ गया हूँ आपके लिए फिजिक्स का नया वीडियो लेके। और आज जो हमारा वीडियो है ये है यूनिट 2 का, जो पिछला हमारा वीडियो अपलोड हुआ था उसका नेक्स्ट पार्ट है। और आज हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के कि इसका डायमेंशन फाइंड करो। तो आज हम देखेंगे डायमेंशन फाइंड कैसे करना है, वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले जो पिछले वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, यानी जो मूलभूत हमारी राशियाँ थी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हमारी मूलभूत राशियाँ 7 थी। तो उन सातों के क्या डायमेंशंस होते हैं और कैसे अलग अलग राशियों का डायमेंशन फाइंड करना है उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 राशियों के बारे में। तो जो हमारी सबसे पहली राशि थी वो थी लेंथ। सबसे पहली हमारी राशि थी लेंथ, और उसका जो यूनिट था वो था मीटर, और इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा L ब्रैकेट में। अब जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो है मास। मास का यूनिट किलोग्राम था, आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा। और इसका जो डायमेंशन है वो है कैपिटल M। और तीसरी हमारी राशि है टाइम, जिसका कि यूनिट हमने देखा था सेकेंड, और इसका जो डायमेंशन है वो है कैपिटल T। फोर्थ हमारा था यूनिट टेम्परेचर। तो चौथा हमने यूनिट की बात की थी वो था हमारा टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन, और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल K। और फिफ्थ हमारा था इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कि हमने विद्युत धारा बोला था, और विद्युत धारा का जो हमारा यूनिट था वो था एम्पियर, और इसका जो डायमेंशन होगा वो कैपिटल A होगा, अथवा इसको I भी बहुत जगह लिखा जाता है, I में भी इसको हम फॉर्म कर। और जो छठा था हमारा वो था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब कि ज्योति तीव्रता। जो हमारा छठा मूलभूत राशि था उसका यूनिट था कैंडला, और उसका जो डायमेंशंस होगा वो होगा C। सातवां जो हमारा है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी जो पदार्थ की मात्रा में जो सातवां यूनिट था वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका जो यूनिट था वो था मोल, और इसका जो डायमेंशन होगा वो भी मोल होगा। तो जैसा कि ये हमारी मूलभूत भौतिक राशियाँ थी, और इनके यहाँ पे यूनिट मैंने लिख दिए हैं जस्ट आपके रिवीजन के लिए, और ये उसके डायमेंशंस है। और आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशंस फाइंड करने के लिए आपको इन सारे का डायमेंशन पता होना चाहिए। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा LMT, मतलब लेंथ का, मास का और टाइम का, ये जो डायमेंशंस है ये मोस्ट पॉपुलर डायमेंशंस है। मतलब मोस्ट कॉमनली यूज, मतलब जो भी हम डायमेंशंस फाइंड करते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली हम इसी का यूज करते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर है वो जो डायमेंशन है आपका वो है लेंथ का, मास का और टाइम का। और अभी आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे डायमेंशंस फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हम इन्हीं तीनों का मोस्टली यूज करेंगे। बाकी भी यूजफुल है, पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम जो यूज करते हैं वो लेंथ, मास और टाइम का है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अलग अलग भौतिक राशियाँ हैं उनका डायमेंशन कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हम क्वांटिटी देखते हैं वो हम देख रहे हैं एरिया। और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। और जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो मीटर थी वो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी, लेंथ थी, लंबाई, उसका मात्रक मीटर है। तो यानी ये आपका हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। तो ये आपका एरिया का डायमेंशंस फाइंड हो गया L स्क्वायर। ये एरिया का डायमेंशन है। अगर आपको कोई पूछता है कि एरिया का डायमेंशन क्या है तो आएगा L स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम इस फॉर्म में ना लिख के बल्कि MLT की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो MLT फॉर्म में हम डायमेंशंस लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे m0 होगा, L का पावर 2 होगा और T भी हमारा 0 होगा। तो ये हमारा आ गया एरिया का डायमेंशंस। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन कोई पूछता है
कि एरिया में मास का डायमेंशन क्या है, जो डायमेंशन है एरिया का इन टर्म्स ऑफ मास में क्या होगा, तो वो 0 होगा, लेंथ में 2 होगा और टाइम में भी 0 होगा। तो यही आ गया आपका एरिया का डायमेंशन। अब मैं दूसरा यहाँ पे आपको लेता हूँ वॉल्यूम, जो हमारी दूसरी यूनिट है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे लेंथ क्यूब। तो इसका जो डायमेंशन आ गया वो आ गया L की पावर 3 या L की घात 3, लेंथ की पावर 3। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम का डायमेंशन। लेकिन आपको जैसा मैंने पहले बताया कि इसको हमको MLT के फॉर्म में लिखेंगे हम, तो यहाँ पे M का 0, L की पावर 3 और T का भी 0। ये आ गया हमारा वॉल्यूम। अब थर्ड वन एक देख लेते हैं, वो आ गया डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं घनत्व, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। इसका अगर हमको डायमेंशंस निकालना है तो मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट हमने ऊपर देखा, वॉल्यूम का जो यूनिट था वो था मीटर क्यूब। अब अगर इसका डायमेंशन फाइंड करना है तो जो किलोग्राम है वो कौन सी भौतिक राशि का यूनिट है, तो वो है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का हमने क्या लिया था, डायमेंशंस m लिया था। तो यहाँ पे किलोग्राम का आ जाएगा m, और मीटर क्यूब अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला, ये आ जाएगा लेंथ की घात क्यूब। अब इसको जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा m1 L-3 और T0। ये हमारा आ गया डेंसिटी का डायमेंशन। और अब देखेंगे चौथा क्वांटिटी के बारे में, ये है वेलोसिटी, यानी कि आपका वेग। तो वेग की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन बटे समय। इसका आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, d अपॉन टी। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका रहेगा मीटर में और टाइम रहेगा सेकंड में, और मीटर सेम किसकी यूनिट है, मीटर हमारी जो भौतिक राशि लंबाई है लेंथ, उसका यूनिट मीटर है, इसीलिए यहाँ पे मीटर की जगह आ जाएगा लेंथ और समय की जगह आ जाएगा टी, डायमेंशंस। तो इसका डायमेंशंस क्या होगा, m0 L1 T-1। ये डायमेंशंस आ गया आपका वेलोसिटी का। इसी तरह अगला एक टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, एकांक समय में होने वाले वेग परिवर्तन की जो दर है वही कहलाती है हमारी तो त्वरण। और इसका अगर हमको निकालना है तो एकदम सिंपल है। वेलोसिटी का भी अभी हमने यूनिट देखा था मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड होगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर्स का जब हम डायमेंशंस लिखेंगे तो मीटर का हम L डायमेंशंस लिख रहे थे, इसका लिख रहे थे समय का T, ये हो गया T स्क्वायर, यानी इसका डायमेंशंस आ गया m की घात 0 L1 और T की घात -2। ये डायमेंशंस आ गया एक्सेलरेशन का। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे कि अगर आपको इसके यूनिट्स पता है तो इसके डायमेंशंस फाइंड करना कितना ईजी हो गया आपके लिए। अभी तक मैंने 5 आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी बताई और उसके डायमेंशन फाइंड करके बताए, लेकिन इन पाँचों में एक चीज़ कॉमन है कि उसकी यूनिट मुझे मालूम थे, उसके जो फॉर्मूले थे मुझे मालूम थे, उससे एकदम ईजी हो गया डायमेंशन निकालना। एक तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आप इसको याद करो, लेकिन वो तरीका लंबे समय तक आपको काम नहीं देगा, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ोगे तो कितनी चीज़ें आप, तो कुछ आपको बेसिक्स भी सीखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एकदम कॉमन है जिसको आपको याद रखना है। अभी मैं यहाँ पे 5-10 और आपको इम्पोर्टेंट जो क्वांटिटीज़ हैं उसके डायमेंशन फाइंड करके बताऊँगा। इसको आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आपको मेमोराइज हो जाए। जो हमारी क्वांटिटी है वो है स्मॉल g, जो कि आपकी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण, जिसका कि मान आपने पढ़ा होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आपको ऐसा कोई पूछ ले कि इसका यूनिट क्या होगा, तो सेम अभी जो आपने एक्सेलरेशन का यूनिट पढ़ा, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन पढ़ा था,
सेम डायमेंशन होगा ये आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी गुरुत्वीय त्वरण है, इसका भी जो डायमेंशन होगा वो सेम आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन है उससे खाएगा, और उसका डायमेंशन था हमारा m0 L1 t-2। ये डायमेंशन था हमारा एक्सेलरेशन का और यही डायमेंशन होगा हमारा गुरुत्वीय त्वरण का, क्योंकि ये दोनों डायमेंशन एकदम सेम होंगे। अगला जो एक यूनिट में लेता हूँ, अगली जो मैं क्वांटिटी लेता हूँ वो है फोर्स। फोर्स जो है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई a, जहाँ पे m आपका मास था, द्रव्यमान था, और a क्या था, एक्सेलरेशन या त्वरण। तो मास का जो यूनिट था वो था किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फटाफट हम फाइंड करते हैं, kg है, इसीलिए जो इसका डायमेंशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे कैपिटल M। यहाँ पे मीटर है, उसका हम डायमेंशन लिखेंगे L। सेकेंड का डायमेंशन हम लिखेंगे टाइम, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे। तो फोर्स का जो आपका डायमेंशन आ जाएगा वो आएगा m1 L1 t-2। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि बल का डायमेंशंस क्या है, तो ये आप याद रख लीजिए m1 L1 t-2। नहीं याद है तो आपको इसके फॉर्मूले याद रखने हैं, उससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो, आपने देखा। अगला जो है वो है वर्क यानी कि कार्य। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, F मल्टीप्लाई बाई डी, जहाँ पे F आपका फोर्स है और D है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। फोर्स का अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा, यहाँ पे ऊपर हमने निकाला था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको याद हो, m1 L1 t-2। ये हो जाएगा बल का डायमेंशन, और D जो डिस्प्लेसमेंट है उसको जब डायमेंशन में लिखते हैं तो उसको हम L की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका वर्क का जो डायमेंशन है वो आ जाएगा m1 L2 t-2। ये आपका आ गया वर्क का डायमेंशन। अब अगला जो क्वांटिटी है वो है पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। और अभी हमने देखा था वर्क का थोड़ी देर पहले डायमेंशंस, वो था m1 L2 t-2। ये हमने वर्क का थोड़ी देर पहले अभी देखा था। अब नीचे टाइम है तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो आएगा t। तो अब पावर का हमारा जो डायमेंशन है वो हो जाएगा m1 L2 t-3। t आपका ऊपर जाएगा तो एक माइनस बढ़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा m1 L2 t-3। ये हो गया आपका पावर का। अब मैं बात करता हूँ एनर्जी की। तो एनर्जी क्या है, ऊर्जा। तो आपने पढ़ा होगा ऊर्जा कार्य का ही एक स्वरूप है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वन काइंड ऑफ वर्क। कार्य का ही एक स्वरूप है। तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो हमारा वर्क का डायमेंशन था। तो इसका भी डायमेंशन जो रहेगा वो रहेगा m1 L2 t-2। तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा डायमेंशन एनर्जी का ही आ जाएगा। और अगला मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा सूत्र, k = हाफ mv², जहाँ पे m आपका मास है और v आपका वेलोसिटी है। इसका हम निकालते हैं, मास का यूनिट हो जाएगा kg और यहाँ पे वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी स्क्वायर में दी गई है। तो इसका जो डायमेंशन निकलेगा वो निकलेगा kg का हम ले लेंगे m, मीटर की जगह लेंथ आ जाएगा, सेकेंड की टाइम आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसका डायमेंशन निकलेगा m1 L2 t-2। ये जो हमारा डायमेंशन निकल के आएगा ये आएगा काइनेटिक एनर्जी का। और ये डायमेंशन देखिए आप एकदम मैच कर रहा है एनर्जी के साथ।
तो आपने यहाँ पे मोस्टली जो यूज़ होते हैं ऐसे डायमेंशंस देखे, ऐसे यूनिट्स के, ऐसे जो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ के काफ़ी डायमेंशंस आपने यहाँ पे देखे, 10 से 12 मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। इसके अलावा भी किताब में बहुत सारे डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उसकी राशि, बहुत सी राशियाँ हैं जिसके सूत्र के ऊपर से आप उनका डायमेंशंस फाइंड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि डायमेंशंस आपको जो भी मैंने अभी बताया आपको समझ में आए होंगे, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। नमस्कार।